हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन आर क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं नितीश कुमार। दोस्तों आज हम सब अभी तक लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 12 का हिंदी का गद्य चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल। दोस्तों आज हम सब इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है रोज। हम दोस्तों रोज पाठ का, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं अक्सर और उसके लेखक से सवाल जितने भी दोस्तों बनते हैं, हम तमाम आपको इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव सवाल दोस्तों दे रहे हैं जो एग्ज़ाम 2025 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने मित्रों को शेयर दोस्तों ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 12 का हिंदी का अभी पूरा सीरीज दोस्तों दे रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग क्लास 10th और 12th का बायो भी हम आपको दोस्तों देंगे और दे भी रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम सब सवाल नंबर 1 लगाते हैं। सवाल नंबर 1 है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो इसका जो राइट दोस्तों आंसर होगा वो होगा अज्ञेय जी, है ना जी। क्या होगा? अज्ञेय जी, ऑप्शन बी सही है। सवाल 2, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 7 मार्च 1911 ईस्वी, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल दोस्तों 3 की बात करेंगे। सवाल 3 ये आपके सामने है कि अज्ञेय जी के पिताजी क्या थे, ठीक है। अज्ञेय जी के पिताजी क्या थे? तो एक प्रमुख पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 4, अज्ञेय जी की पढ़ाई क्यों रुक गई? तो आंसर सही होगा दोस्तों ए, क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तारी के कारण, क्योंकि अज्ञेय जी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले चुके थे देश की आज़ादी के लिए, तो इसकी वजह से इनका पढ़ाई दोस्तों रुक चुका है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 की बात करेंगे। सुग्रा, है ना, सुरग्रा कहाँ है? तो है यूगोस्लाविया में, ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। सवाल 6 है कि अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की? तो मात्र दोस्तों 10 वर्ष की उम्र में ने अज्ञेय जी ने क्या किया? कविता लिखना शुरू कर दिया, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 7 है इंद्र सभा क्या है? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा दोस्तों नाटक, है ना, जिसका लेखक कौन है? अज्ञेय जी ही हैं, ऑप्शन दोस्तों डी सही होगा। चलिए सवाल नंबर 8 की ओर देखते हैं। सवाल ये दोस्तों 8 आपके सामने है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो जो सही आंसर है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 9 गोरा के लेखक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा, ठीक है। सवाल 10 की बात करेंगे। सवाल नंबर 10 है कि गोरा का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर है अज्ञेय जी, क्योंकि गोरा जो है वो बंगाली भाषा में लिखा हुआ है, क्योंकि इनके जो लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर दोस्तों वो एक बंगाली लेखक हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो अज्ञेय जी ने किया है। सवाल 11, रोज कहानी भारतीय समाज के किस वर्ग को दिखाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सी, मध्यम वर्ग। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। सवाल 12 है मालती कौन थी? सवाल 12 में है मालती कौन थी? तो दोस्तों मालती जो है लेखक की बहन है, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 13 लेखक मालती से मिलने कितने समय बाद आए थे दोस्तों, ठीक है। तो लेखक जो मालती से मिलने आए थे वो 4 वर्ष के बाद आए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। सवाल 14 है कि लेखक को मालती के घर में क्या दिखाई दे रही थी? तो इसका सही आंसर होगा छाया, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 15 है मालती के विवाह के कितने वर्ष हो चुके थे? तो इसका जो सही आंसर दोस्तों 2 वर्ष, है ना, मालती के विवाह का कुल 2 वर्ष हो चुका था, ऑप्शन बी सही है। सवाल 16 है मालती के पति का क्या नाम था? तो दोस्तों मालती के जो पति का नाम था वो है महेश्वर, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए सवाल 17 की बात करेंगे कि महेश्वर पेशे से क्या थे? तो जो मालती का जो पति थे महेश्वर दोस्तों वो एक डॉक्टर थे, ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 18 मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो जो सही आंसर होगा सी, टिट्टी, ठीक है। सवाल 19 है रोज शीर्षक का बदला हुआ रूप है? तो दोस्तों वो है गैंग्रीन, है ना। ऐसे रोज पाठ का नाम जो रोज रखा गया इस कहानी का नाम, उसको गैंग्रीन रखा जाता है, बट उसको बदल करके क्या नाम दे दिया गया चैप्टर का? रोज, है ना। चलिए सवाल नंबर
20 की बात करते हैं दोस्तों। सवाल 20 है कि अज्ञे द्वारा लिखी रोज कहानी कब प्रस्तुत की गई? तो 1934 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 21 है, रोज कहानी में किस बीमारी को बतलाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है गैंग्रीन, है ना, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए सवाल 22 की बात करते हैं दोस्तों। सवाल 22 है कि महेश्वर प्रातः काल कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे? तो 7 बजे, ऑप्शन इसका सी सही होगा। सवाल 23 है कि महेश्वर दोपहर को घर कब आते थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1:30-2 बजे के आसपास, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 24 है, मालती खाना कब खाती थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पति के खाने के बाद, है ना, मालती हमेशा खाना खाती थी। ठीक है। सवाल 25 है कि मालती कब तक भूखी रहती थी दोस्तों? तो मालती हमेशा जो भूखी रहती थी वो 3 बजे तक। क्यों? क्योंकि इसका पति आता था 1:30-2 बजे के लमसम में, फिर खाते होते इसका 3 बज जाता था, तब तक मालती भूखी रहती थी। सवाल 26 है कि मालती के घर पानी कब आता था? तो शाम 7 बजे दोस्तों आता था। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 27 है कि मालती का जीवन कैसा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, मशीन तुल्य, है ना, मतलब मशीन की तरह। ठीक है, सारा काम इनको अकेले करना पड़ता था मालती को। सवाल 28 है कि मोटर का स्पीडोमीटर यंत्र क्या नापता है दोस्तों? ठीक है, मोटर में जो स्पीडोमीटर यंत्र जो लगा रहता है वो क्या मापता है? तो वो फासला मापता है, मतलब दूरी मापता है ना। चलिए ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 29 है कि गैंग्रीन कैसे हो गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है कांटा चुभने से, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 30, महेश्वर के साथ कौन आया था? तो कूली, है ना, महेश्वर के दोस्तों साथ आया था, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 31 है, आम कहाँ रखा था? तो दोस्तों वो है अंगीठी पर, ऑप्शन डी सही होगा। सवाल 32 की बात करेंगे दोस्तों। सवाल 32 है कि मालती अखबार कब पढ़ रही थी? तो संध्या के क्षीण प्रकाश में, ऑप्शन दोस्तों ए सही होगा। सवाल 33 है कि नल के पास खड़े होकर मालती क्या कर रही थी? तो वह अखबार पढ़ रही थी, ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। ठीक है। सवाल 34 की बात करते हैं कि मालती ने किताब का क्या किया? तो मालती ने किताब को दोस्तों फाड़ दिया, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 35 है, बचपन में मालती का स्वभाव कैसा था? तो उद्दत और वो चंचल थी मालती, है ना जी, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 36 है कि मालती ने टीटी को कहाँ सुलाया था? तो ऑप्शन सही ए होगा, पलंग के एक ओर। ठीक है। चलिए सवाल दोस्तों 37 की बात करते हैं। आप फटाफट सवाल को देखते चलेंगे, है ना, और जवाब देते चलेंगे। ठीक है। सवाल 37 है कि मालती के घर लेखक कैसे आए थे? तो पैदल, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 38 है कि लेखक ने मालती के घर जाने के लिए कितनी मील की दूरी तय की थी? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर वो है 18 मील, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 39, रोज कहानी में किस वृक्ष का वर्णन है? तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, चीर का वृक्ष, है ना। यदि सवाल दोस्तों मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि हर मित्र तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। सवाल 40 है कि मालती मिट्टी के बर्तन क्यों धो रही थी? तो इसका जो सही आंसर है डी, दही जमाने के लिए। सवाल 41 है, टिट्टी कहाँ से नीचे गिर पड़ा? तो पलंग से, क्योंकि टिट्टी को मालती ने क्या किया दोस्तों, पलंग पर सुला दिया था, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। सवाल 32 की बात करेंगे कि कुटुंब का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, है ना, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 43 है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो दोस्तों रोज में, है ना, रोज पाठ में गैंग्रीन का वर्णन मिलता है, ऑप्शन बी सही होगा। सवाल 44, मालती किस कहानी की पात्रा है? तो जिसका जो सही आंसर होगा वो है रोज, है ना, ऑप्शन बी सही होगा जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 45 जो है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो लेखक ने पूछा किससे? मालती से दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 46 है, सदानंद हीरानंद बत्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो दोस्तों वो है रोज, ऑप्शन बी सही है। सवाल 47, अज्ञे जी इंटर कहाँ से किए थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल
48 की बात करते हैं कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है दोस्तों, तो वो है मालती, ऑप्शन ए सही होगा। सवाल 49 है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर वो है गैंग्रीन का, ऑप्शन सी सही होगा। सवाल 250 है, सवाल 50 जो है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। सवाल 51 है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, तो आनंद बंधु, ऑप्शन दोस्तों बी सही होगा। और ये लास्ट सवाल है 52 कि अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पात्रा में प्रकाशित हुई थी, तो वो है दोस्तों जिसका सही आंसर होगा पत्रिका सेव, ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा। इस प्रकार से हमने रोज पाठ से दोस्तों कुल 52 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। जरूर वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए और मित्रों को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ मेरे मित्र, एक आपका लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों और एक शेयर हमें अंदर से और मोटिवेट करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।